नमस्कार। आज मैं एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पे आपसे बात करना चाहता हूँ। ये हर देशवासी के लिए ज़रूरी है, मगर पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी महिलाओं के लिए ये सबसे ज़रूरी मुद्दा है। ये आपके भागीदारी के बारे में है। 2023 में पूरे देश ने, सब पार्टियों ने महिला आरक्षण बिल को पूरा समर्थन दिया था। कांग्रेस पार्टी सबसे आगे थी। सालों के लिए हम महिला बिल पास करना चाह रहे थे। अंत में 2023 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए। 2018 में मैंने प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी लिखी। इसमें साफ लिखा है कि महिला आरक्षण को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए। यहां मैंने कहा है कि 2019 में महिला आरक्षण इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। उसके बाद 2023 में मैंने भाषण दिया, पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिया, अनेक भाषण दिए, जिसमें मैंने कहा कि महिला आरक्षण देश के लिए जरूरी है और जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। In my view, it is quite simple. This bill can be implemented today by giving 33% of the seats in the Lok Sabha and the Vidhan Sabha to India's women. I would like to have seen OBC reservation included in this bill. I think it is very important that a large chunk of India's population, large chunk of India's women should have access to this reservation. And that is missing in this bill. भाई और बहनों, अब बहुत बड़ी बेईमानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस, नए सेंसस, ओबीसी सेंसस के बेसिस पे यह निर्णय लिया जाए। वो चाहते हैं कि 2011 का सेंसस यूज किया जाए, जहां पे पिछड़े वर्ग का नंबर है ही नहीं। वो आपकी जो भागीदारी है उसको आपसे छीनना चाहते हैं। हमारा कहना है नया सेंसस चालू हो गया है, आप कह रहे हो कि ओबीसी सेंसस आप कर रहे हो, तो उस सेंसस का प्रयोग करके आप महिला बिल क्यों नहीं पास कर रहे हो? हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। और हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी घबरा गए हैं क्योंकि कास्ट सेंसस का डेटा आना शुरू हो गया है और उनको मालूम पड़ रहा है कि पिछड़ों की देश में सचमुच कितनी आबादी है। वो नहीं चाहते कि आपको अपनी सच्ची आबादी के बेसिस पर भागीदारी मिले। ये सिर्फ पिछड़े वर्ग के खिलाफ नहीं है, ये एंटी नेशनल एक्टिविटी की जा रही है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग 50% है, उसको भागीदारी मिलनी चाहिए और प्रधानमंत्री आपकी भागीदारी आपसे छीन रहे हैं और आपको झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जो प्रपोजल है इसमें एक और बहुत खतरनाक चीज हो रही है। The government has unveiled a sweeping delimitation bill 2026 proposing a massive expansion of India's parliamentary representation. The strength of the Lok Sabha is set to jump from 545 to a staggering 850 seats. सच्चाई ये है कि अगर जो मोदी जी चाहते हैं हो जाए, तो जो छोटे स्टेट्स हैं, साउथ के स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए, उनको भयंकर नुकसान होने वाला है और मैं इसको एंटी नेशनल एक्टिविटी मानता हूं। हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको करना है तो ओबीसी सेंसस का जो डेटा है उसके बेसिस पे कीजिए, 2026 के सेंसस के बेसिस पे कीजिए, 2011 के सेंसस के बेसिस पे मत कीजिए, क्योंकि उसमें ओबीसी का, पिछड़े वर्ग का कोई डेटा नहीं है। और अगर आप सचमुच में वुमेन्स बिल इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आपके पास वुमेन्स बिल पड़ा हुआ है, उसको आप इंप्लीमेंट कीजिए, हम आपको पूरा समर्थन देंगे। मगर पिछड़े वर्ग, सदर्न स्टेट्स, छोटे स्टेट्स के खिलाफ हम आपको काम नहीं करने देंगे। मोदी जी, मैं समझता हूं कि आप देश को मैसेज देना चाहते हो कि आप प्रो वुमेन हो। मैं जानता हूं
कि आप एप्स्टीन फाइल से घबराए हुए हो। 35 लाख फाइलें यूएस में बंद पड़ी हैं, चाबी ट्रंप जी के हाथ में है और आप उससे डरे हो। मगर यह तरीका नहीं। आप चाहते हो कि आपके मुताबिक सीटें बढ़ें, आपके मुताबिक डिलिमिटेशन हो और पिछड़े वर्ग को कुछ ना मिले। हम ये नहीं होने देंगे। पुराना डेटा नहीं चलेगा। 2026 कास्ट सेंसस का डेटा ही चलेगा। हम आपको पिछड़े वर्ग से चोरी नहीं करने देंगे। हिस्सा चोरी बंद करो। पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासियों को उनका हक दो।